जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा सुपर सेट नंबर 9 है भाई, दिल्ली पुलिस के लिए जो हमने चला रखी है जीएसपीवाई की सीरीज, जिसमें लगभग हम 800 से 900 क्वेश्चन कर चुके हैं। 800 से 900 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। 10 क्लासेज इसकी टोटल होने वाली है, जिसमें हम 1000 से 1100 तक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये सभी बातें आपको पता होगी। तो अब 10 क्लासेज के बाद हम क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद हम करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर आंसर की का सॉल्यूशन है, जिसमें 50 क्वेश्चन डेली कराया करूंगा मैं, और विद एक्सटर्नल क्वेश्चन यानी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बताया करूंगा वो भी आपको उन पे भी ध्यान देना है, और कुछ टॉपिक्स भी आपको बताया करूंगा। इनके प्रॉपर आपको नोट्स आपने बनाए होंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये वन लाइनर है, तो हम सुपर फास्ट वे में करते हैं इनको। 8 से 10 मिनट की हर एक वीडियो है हमारी, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और अब तक बहुत से बच्चे इसको देख चुके हैं, और जिन्होंने भी देखा है और जो इस प्रैक्टिस सेट को भी देख रहे हैं वो कमेंट करके एक बार जरूर बताना क्या ये थोड़ा बहुत भी आपके लिए बेनिफिशियल हुआ है या नहीं। क्योंकि हम कुछ भी चीज लेकर आते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल यानी आपके जो काम आए, जो आपकी तैयारी को मजबूत करे, उस हिसाब से लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को। ये सभी को पता होता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आकाश में बिजली चमकना वायुमंडल दाब में विद्युत विसर्जन के कारण होता है। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और आनंद मठ से ही हमने दिया है हमारे वंदे मातरम को, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसका गायन सेकंड 65 सेकंड है। गायन समय विभव एक अदिश राशि है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, जो इनका दामाद भी था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर हुआ करता था। कोल्हापुर फिलहाल कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है कोल्हापुर। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है इसका जय संहिता। इसमें 1 लाख प्लस श्लोक है, और इसके जो रचयिता है वो है वेद व्यास। नगर पालिका सड़कों पर लाइटों का संयोजन करती है समांतर क्रम में। जैसे जो लाइटें लगाई जाती है वो समांतर क्रम में ऐसे ही तो लगाई जाती है, रोड लाइट्स, ठीक है, तो वो नगर पालिका के द्वारा लगाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन है, जो कि बड़ी नदी, बड़ी यानी कि अपने ऐसे बड़ी, यानी लंबी अगर पूछ ले तो वो कौन सी हो जाएगी? वो नील नदी हो जाएगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया के जैसा ही देश है ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी क्या है? वियना है, जिसमें ओपेक का हेडक्वार्टर है। ऐसे आपको रिलेट करते हुए फैक्ट को याद करना है, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। रेक्टिफायर परिवर्तन करते हैं एसी को डीसी, यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में रेक्टिफायर जो है वो परिवर्तित करता है। डोरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डोरंड रेखा है, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य भी डोरंड रेखा है। अफगानिस्तान के साथ भारत कितना बॉर्डर साझा करता है? तो 106 किलोमीटर, सबसे कम यहीं से करता है, और सिर्फ एक कोई स्टेट साझा नहीं करता, सिर्फ यूनियन टेरिटरी यानी यूटी साझा करता है, लद्दाख। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, और सबसे चौड़ी या बड़ी की बात करें तो रॉकीज हो जाएगी। कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस देश है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी आपको पता होगा, पिछले साल काफी चर्चा में रहा था। सोनार में तिरंगे उपयोग में ली जाती है, पराश्रव्य तिरंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? सिकंदर था। सिकंदर सिकंदर आया था, और सिकंदर को किसने हराया? मतलब सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था 325 बीसी में। 325 बीसी में हाइडेस्पीस का, जिसको झेलम या वित्सता के युद्ध के नाम जाना जाता है, जिसमें राजा पोरस की हार हुई थी। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेंगबी है। तो आपको ये टॉपिक भी देखना है, राजधानी और मुद्रा का, जो हमने करा रखा है। इसी तरह का टॉपिक वाइज सीरीज में प्लेलिस्ट में जाओगे तो हमने राजधानी और मुद्रा का टॉपिक करवा रखा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही गुरु चाणक्य हुआ करते थे। भारत का केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। एक स्थायी वस्तु में रहती है ऊर्जा, ऊर्जा प्रत्येक वस्तु में होती है। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम है कलकत्ता का। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। विरूपाक्षी मंदिर कर्नाटक में है। सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोशी नदी है। कोशी नदी को किस कहाँ का शोक कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही हाईटेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, 172 मीटर ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनवाया, मतलब उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। इराक की मुद्रा दिनार है। डेल्टा ना बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, और नर्मदा और ताप्ती नदी ही ऐसी हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं, यानी कि अपना जो जल है वो अरब सागर में गिराती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
हावड़ा ब्रिज किस राज्य में है? तो कलकत्ता में है। कलकत्ता में है। इस कलकत्ता की राजधानी क्या है? सॉरी, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में है और राज्य अगर पूछ रहा है तो पश्चिम बंगाल में है। कथक नृत्य उत्तर भारत का है। उत्तर प्रदेश अगर यूपी आ जाए तो भी हम ये करेंगे। ऐसा कौन सा नृत्य है जो मुगल परंपरा पर आधारित है? तो वो भी कथक है। मुगल परंपरा, क्योंकि आपको पता होगा मुगल लोगों ने कहां पर राज किया था? उत्तर भारत में ही अधिकतर राज किया था। कथक को रिवाइव किसने किया था? ये कमेंट करके आपको बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है। गंगा की ही नदी सहायक, मतलब गंगा की ही पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है और पश्चिम बंगाल बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, ये कमेंट था, सॉरी क्वेश्चन था। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। आपको बताना है कि रेलवे जोन ऐसे कितने बटे हुए हैं भारत में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। और ये कहाँ पर है? तो ये असम में है। असम में है। और किस नदी पर है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का प्रथम व्यक्ति भारत रत्न विजेता कौन है? सी राजगोपालाचारी। भारत की प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न जीता वो सी राजगोपालाचारी हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन है। तारों के बड़े समय को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहा जाता है। रूस की मुद्रा रूबल है। भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता कौन है? बछेंद्री पाल है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इराक की राजधानी बगदाद है। बगदाद, ठीक है। सूर्य में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। मेरी इक्वियान कविता के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इस बार ओलंपिक भी पेरिस में ही हुए थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा है। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। तो आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। डेली हम 100 क्वेश्चन करते हैं। आप पहले की जो भी वीडियोस क्लासेस करोगे उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ 50 क्वेश्चन करवाए गए हैं। इसके लिए थोड़ा सा मतलब अरेंज कर लीजिए आप ये वाली क्लास, और नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं 150 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 10 क्लासों में 1100 प्लस क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो आप इनके साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा और रिवीजन करते रहिएगा। मैं हर क्लास में बोलता हूँ आपको रिवीजन करते रहिएगा। पिछले का रिवीजन कीजिए, पिछले जो 8 सेट है उनका रिवीजन कीजिएगा, और कमेंट में जो भी मैं क्वेश्चन किया करूँ उसका आंसर आप सबको करना है। आपको बताना है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से जुड़ी है और 2016 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था और इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, तो ये कमेंट करके आपको बताना है। आप इसको होमवर्क समझ लीजिए कुछ भी। तो आप एक अनुशासन डिसिप्लिन बनाओगे कमेंट करने का तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक। कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।